ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 48वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही सार गर्भित है। एक समय की बात है, एक नाथ संप्रदाय का साधु श्री जमदेव जी के संपर्क में आकर विष्णुई धर्म ग्रहण कर लिया, विष्णुई बन गया तथा उसे गौ सेवा में गुरु महाराज ने नियुक्त कर दिया। एक समय गोचारण करते हुए एक बछड़ी खो गई। उसे खोजने के लिए वह साधु यानी विष्णुई बहुत दूर चला गया। रात्रि हो चुकी थी। वहीं पर पास में ही लक्ष्मण नाथ नाम के एक साधु ने मंडली सहित डेरा डाला हुआ बैठे थे। जब वह विष्णुई उनके पास में जाकर बहुत ठहर गया तो योगियों ने उसे भूखा समझकर भिक्षा का अवशिष्ट भोजन दिया तो उस विष्णुई ने लिया नहीं। योगी कहने लगे, इसमें क्या अवगुण है, तू भोजन ग्रहण क्यों नहीं करता है? तब विष्णुई ने कहा कि अब मैंने नाथ संप्रदाय छोड़कर विष्णुई धर्म ग्रहण कर लिया है। मैंने संस्कार रहित जनों द्वारा बनाया हुआ भोजन करना छोड़ दिया है। तब उनमें से एक साधु लठ लेकर मारने दौड़ा और कहने लगा कि प्रथम तो तुमने नाथ संप्रदाय छोड़ दिया और अब हमसे ही भ्रांति करता है। उसी समय दूसरे साधुओं ने उसे पकड़ लिया और कहा कि इससे मारने से क्या होगा, हम सभी एक होकर चलते हैं, इसके गुरु को ही देखेंगे। जिसने भी इस नाथ को विष्णुई बनाया है उसकी खबर लेंगे। इस प्रकार से सभी एकत्रित होकर के वहां से रवाना हुए। समरातल थे दोहरे से थोड़ा दूर लक्ष्मण नाथ ने अपनी मंडली सहित दूर ही डेरा डाल दिया और एक दूत को श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान के पास भेजा और कहा कि उस जमदेव जी से जाकर कहो कि लक्ष्मण नाथ यहाँ आया हुआ है, उनके सामने पैदल चलकर क्षमा याचना करो, अपने कर्तव्यों की गलती को वे क्षमा कर सकते हैं। उसने दूत को भेजा और कहा कि जम्बेश्वर को जाके कह देना कि तुमने जो गलती की है, नाथ को विष्णुई बनाया है, उस गलती की क्षमा याचना करना है तो यहाँ से पैदल चलकर लक्ष्मण नाथ जी के सामने जाकर के क्षमा मांगो, आपके इस गलती को वे क्षमा कर सकते हैं। तब श्री जमदेव जी ने उस दूत से कहा कि क्या विशेषता है लक्ष्मण नाथ में जो मैं उनसे माफी मांगूं? तब दूत ने कहा कि वे अपार शक्ति वाले सिद्ध है। दिन में चाहे तो वे बाल, वृद्ध, युवा 3 रूप धारण कर लेते हैं। तब समीप में बैठे हुए विष्णु ने कहा कि ये तो बहरूपियों का काम है। उस दूत के प्रति श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द कहा जो सुनिए। ओम लक्ष्मण लक्ष्मण न कर ऐसा मारे साधा पड़े बीराऊ, लक्ष्मण सो जिन लंका आली वी रावण मार्यो ऐसो कियो संग्रामो, लक्ष्मण 3 भुवन का राजा तेरे एक न गाऊं, लक्ष्मण के तो लख 84 जिया जूनी तेरे एक न जीऊं, लक्ष्मण तो गुणवंतो जोगी तेरे बाद बीराऊं, लक्ष्मण का तो लक्षण नाई शीश किसी भी दे नाऊं। श्री गुरुदेव जमदेव जी कहते हैं कि हे आयस, तू बार बार लक्ष्मण लक्ष्मण मत कहे। ऐसा कहने से श्रोता जो हमारे साधु भक्त पुरुष है उनमें संदेह पैदा हो सकता है। ये लोग लक्ष्मण कहने से राम का भाई लक्ष्मण ही समझ सकते हैं। ये लक्ष्मण नाथ एक साधारण व्यक्ति है और कुछ नहीं। वह राम का भाई लक्ष्मण कदापि नहीं हो सकता। उस श्री राम के भाई लक्ष्मण ने तो महाबली रावण मेघनाथ को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। लक्ष्मण तो ऐसा योद्धा था जिसने लंका में ऐसा भयंकर युद्ध किया। वह लक्ष्मण, वह साधारण व्यक्ति लक्ष्मण नाथ नहीं हो सकता। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, वह श्री राम का भाई लक्ष्मण तो मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और बैंकुट लोक, इन तीनों भवनों का राजा है। किंतु हे आयस, तेरे लक्ष्मण के पास तो एक गांव भी नहीं है। तुम्हारा लक्ष्मण नाथ तो स्वयं भिक्षुक है तथा भीख मांग कर पेट पालता है, तथा श्री राम के भाई लक्ष्मण के तो 84 लाख जीवों का समूह है, उनका अपना परिवार है, वे सबके स्वामी है। किंतु तुम्हारा
तो लक्ष्मण तो अपना एक भी कोई जीव साथी नहीं है, अर्थात तुम्हारा लक्ष्मण नाथ किसी का भी स्वामी नहीं है। श्री राम का अनुज लक्ष्मण तो महान गुणवान योगी था, किंतु तुम्हारे लक्ष्मण नाथ के अंदर तो अब तक वाद विवाद संशय वासना की भावना बैठी है, इसलिए तुम्हारे इन लक्ष्मण नाथ में तो एक भी लक्षण अच्छा नहीं है। तो फिर मैं सिर क्यों झुकाऊं तथा क्यों उनके सामने जाऊं? यदि वास्तव में लक्ष्मण ही होता तो मैं स्वयं ही जाता। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपकी बहुत ही महती कृपा होगी। ये ज्ञान के भंडार जो शब्दवाणी का भावार्थ है, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।